स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। किसी भी देश के साथ में आपके कैसे रिश्ते हैं, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आप क्या उनके साथ में ट्रेड कैसा है। और किसी भी देश के साथ में आपके रिश्ते कितने खराब हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपका ट्रेड उनके साथ में कैसा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन और यूएस, अमेरिका और चीन दोनों के दोनों इस समय पर एक अलग लेवल के कंपटीशन से गुजर रहे हैं, जहां पर यूएसए ये कोशिश कर रहा है कि चाइना के ऊपर में जो उसका इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको कम किया जाए। वहीं पर अगर देखा जाए तो चीन धीरे धीरे करके साउथ चाइना सी में अपने असर्शन को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो इस बीच में एक रिपोर्ट ये आती है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि यूएस की जो कंपनीज हैं वो धीरे धीरे करके जो चाइना से इंपोर्ट है उसको क्या कर रही हैं, कम कर रही हैं। यानी कि यहां से एक बात और आप समझें कि चाइना सिर्फ भारत में ही एक्सपोर्ट नहीं करता है। चीन के बारे में कहा जाता है कि उसने विश्व के अंदर में हर एक देश में सामान को एक्सपोर्ट किया है, और चीन अपनी इस इकोनॉमिक पावर को ही वर्ल्ड के अंदर में सुपर पावर बनने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसी का ही तो वो इस्तेमाल कर रहा है दूसरे देशों को अपने हिसाब से चीजें मनवाने के अंदर। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो न्यूज है ये भारत के ऊपर में कैसे इंपैक्ट करेगी। क्या भारत की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, मेक इन इंडिया, डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम इससे इंटरकनेक्टेड है? तो जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही खास इंफॉर्मेशन कि अगर आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई कोचिंग की जरूरत है तो आप स्टडी IQ IAS का इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ये बैच है, मात्र 29,999 में, यानी कि 30,000 रुपए में आपको एक कोर्स मिलेगा। PRT लाइव कोड यूज करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीन एक तरीके से प्रतिद्वंदी के रूप में यूएसए के खड़ा है सामने कि वर्ल्ड का ग्लोबल पावर, ग्लोबल लीडर कौन बनेगा। जहां पर एक तरफ आप ये भी देखें कि शुरुआती दौर में यूएसए चीन को इतना पावरफुल नहीं समझ रहा था, लेकिन हाल फिलहाल में चीन के बारे में जो रिपोर्ट्स आई उसके बाद में यूएस के एस्टेब्लिशमेंट ने इसको फिक्स किया कि हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी इस समय रशिया नहीं चीन है। और इस पे यूपीएससी मेंस में ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो जब वहां पर उनको आपने देख लिया कि हाँ ये हमारे लिए परेशानी है, तो उसके कारण में जो जो उनकी ताकत है उसको आप कम करने की कोशिश करो। तो यूएसए की जो मार्केट है वहां पर चाइना बहुत कुछ क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो धीरे धीरे आप क्या कोशिश कर रहे हैं, यानी कि यूएसए कोशिश कर रहा है कि चीन से जो सामान यूएसए में आता है उसके ऊपर में डिपेंडेंस को कैसे कम किया जाए। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट आप यहां से समझें। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तो इतने स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाए थे कि आप समझ सकते हैं। उसके बाद में जो चीन के रिश्ते हैं वो दो और इंसिडेंसेस में आप समझे जहां से और खराब हुए। एक, जब कोविड आया और कोविड के लिए डायरेक्ट आपने किसको जिम्मेदार माना, चीन को जिम्मेदार माना। तीसरा इंसिडेंस अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो ताइवान वाला इशू हुआ, जहां पर यूएस की स्पीकर जब ताइवान गई तो चीन एक तरीके से सारे मिसाइल, युद्धपोत सब कुछ लेकर खड़ा हो गया था और ऐसा लगा कि कहीं युद्ध आज ही ना हो जाए। तो इन सब सिनेरियो में अगर आप देखें तो चीन और अमेरिका के रिश्ते क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। और जब वो खराब हो रहे हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं भारत के ऊपर में भी पड़ेगा। लेकिन जब हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करते हैं तो हम उसकी तरफ में एक पॉजिटिव और एक होप से देखते हैं कि जो वॉइड चीन क्रिएट करेगा, चीन के जाने से जो वॉइड क्रिएट होगा, उस वॉइड को क्या पता हम फिल कर सकते हैं। देखिए ये समझिए कि वर्ल्ड के अंदर में हर कंट्री इस बात से राजी है कि चीन कहीं ना कहीं उस पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कैप्चर करना चाहता है। और हर देश ये चाहता है कि कैसे चीन के ऊपर में जो इंपोर्ट डिपेंडेंस उसको कम किया जाए। जैसे आप भारत के बारे में देखिए, तभी तो हमने आत्मनिर्भर भारत स्कीम लॉन्च करी। तभी तो हमने, अगर भारत के अंदर में देखा जाए तो चीन सुई से लेकर कोई भी चीज, इलेक्ट्रॉनिक में AC, फिर फ्रिज, डिवाइस, कुछ भी देख लीजिए, सब कुछ यहां पर एक्सपोर्ट करता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के थ्रू हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करें और कैसे अपना जो डिपेंडेंस है चीन के ऊपर में इंपोर्ट का उसको कम किया जाए। यूएसए जो है, यूएसए ने क्लियरली कह दिया चाइना को कि हम आपको अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। टेक्नोलॉजी के ऊपर में बैन लगाया। यूएसए के कई सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने
कम इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। अब देखिए, जब वहां पर इन्वेस्टमेंट वो कम कर रहे हैं तो वो और ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे, और भारत से बड़ी मार्केट इस समय पर कोई नहीं है। इसीलिए आप एप्पल को देखते हैं कि वो भारत में आने की कोशिश कर रहा है। सेमीकंडक्टर की कंपनीज को देखेंगे, वो भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्ला को देखेंगे, वो भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से देखिए, यूएस की जो कंपनीज हैं वो लगातार अपने एफर्ट्स को बढ़ा रही हैं कि कैसे जो उनका डिपेंडेंस है चाइनीज सप्लायर के ऊपर में, वो क्या किया जाए, कम किया जाए। अगर आप देखेंगे शुरुआत के 5 महीने भी अगर आप देखें तो यूएस का जो इंपोर्ट है चाइना से वो 24% क्या हुआ है, कम हुआ है पिछले अगर साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो। अगर देखा जाए तो यूएसए कहां से और चीजें क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। उसकी जो पोजीशन मतलब जो चाइना वॉइड क्रिएट कर रहा है, मैक्सिको से कर रहा है, वियतनाम से कर रहा है, थाईलैंड से कर रहा है। लेकिन ये चाहे जितना मर्जी एक्सपोर्ट कर लें, अभी चाइना के लेवल पर जो मास लेवल पर जो प्रोडक्शन है, क्योंकि ये कंट्री का अपने आप में साइज डिफरेंट है, तो यहां से देखिए ये साइज, जियोग्राफी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सब चीजें क्या है, भारत की तरफ में इशारा करती हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। भारत की अगर इस अपॉर्चुनिटी को हमने ग्रैब कर लिया तो हो सकता है यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग हम क्या चाहते हैं, रेवोल्यूशन चाहते हैं, उसको हम क्रिएट कर पाए। यूएस ने कई सारे टैरिफ्स लगाए चाइनीज गुड्स के ऊपर में, जिसके कारण में क्या हो, नए ऑर्डर दिए ही ना जाए। जो अच्छा, चाइना इतना ज्यादा प्रोडक्शन करता क्यों है, उसके पीछे रीजन ये है कि शुरुआत में अगर देखा जाए तो यंग पॉपुलेशन चाइना के पास में बहुत रही, और वहां पर जो लेबर की कॉस्ट थी उस समय कम थी, इसलिए वो मास प्रोडक्शन करता था। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो एक तो शी जिनपिंग साहब की इकोनॉमिक पॉलिसी, प्लस में आप एक और चीज नोट करेंगे, जो चाइना के अंदर में जो लेबर की कॉस्ट है वो भी लगातार इंक्रीज कर रही है। इस कारण से भी क्या है, उसको कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। इवन अगर देखेंगे जो यूएस के अलायंस हैं वो भी चीन से क्या है, कम इंपोर्ट करना शुरू किया, कम खरीदना शुरू किया। जैसे जापान, वो भी क्या कर रहा है, चाइना से कम खरीद। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी, फ्रांस, वो अभी भी क्या कर रहे हैं, चाइना के साथ में उतने ही नंबर में क्या कर रहे हैं, चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सेमीकंडक्टर, कोविड के समय पर हमें एक चीज पता चली, पता सबको पहले से ही होगी, उसका एहसास हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा विश्व ताइवान और चीन के ऊपर में डिपेंडेंट था सेमीकंडक्टर के लिए। और सेमीकंडक्टर वर्ल्ड में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी मेडिकल डिवाइस बनाने की आप कोशिश करेंगे तो वहां पर सेमीकंडक्टर होना जरूरी है। अब आप डिपेंडेंट है, कोविड हुआ, सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी। अब सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई तो उसके बाद में एहसास हुआ इधर इंडिया को, इसीलिए हमने क्या किया, सेमीकंडक्टर का मिशन लॉन्च किया, डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करी। यूएसए, उसने क्या एक एक्ट पास किया कि हम क्या है, ग्लोबल लेवल पर सुपर पावर हब बनना चाहते हैं सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के अंदर में। उधर यूरोप में आप यूरोपियन यूनियन, यूके, उसको देखिए, वो भी कहता है कि हम क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करेंगे। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यानी कि आप कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो जो चीजों में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर, जैसे भारत बहुत ज्यादा हद तक डिपेंडेंट है किसके लिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडिग्रेंट्स। अब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडिग्रेंट्स हम चीन से जो मंगाते हैं वो दवाइयां बनाने के काम आता है, तो हम कैसे उसको डाइवर्सिफाई करें। एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है और आपके मेंस के एग्जाम में भी आएगा कि हाउ टू डाइवर्सिफाई आवर सप्लाई चेन। आप एक ही जगह से सारी चीजें क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसकी जगह पर आप कैसे और ऑल्टरनेटिव जगह से उसको परचेज कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय वर्ल्ड के लिए। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो पूरी न्यूज है, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको बताया कि जो यूएस की जो कंपनीज है वो कम इन्वेस्ट कर रही हैं चीन के अंदर में, यूएस की जो कंपनीज हैं कम इंपोर्ट कर रही हैं, तो वहां से भारत का जो ट्रेड है वो लगातार क्या है, इंक्रीज कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको एक और चीज बताया कि जो एनुअल स्पेंडिंग है या जो नए प्रोजेक्ट लगाना है चाइना के अंदर में, वो क्या है, कम हो रहे हैं धीरे धीरे। ऑक्सफोर्ड का डाटा ये कहता है। इसके रिजल्ट के तहत में अगर देखा जाए, जो प्रोडक्ट हैं चाइनीज के द्वारा बनाए जाते थे कंपनीज के द्वारा, अब धीरे धीरे कहां से आ रहे हैं, यूएस की मतलब यूएस के अंदर में चाइना के अलावा कहां से आ रहे हैं, मैक्सिको से आ रहे हैं या वियतनाम से आ रहे हैं। और इनके बीच में अगर देखा जाए तो भारत क्या है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, क्योंकि दोनों पर्सपेक्टिव देखिए, एक यूएसए को सामान भी चाहिए, इसीलिए आप देखेंगे जो फार्मा इंडस्ट्री है, हम बहुत हद तक क्या कर रहे हैं, यूके एंड यूएसए के अंदर में क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे यूएसए से
बहुत हद तक क्या है, इन्वेस्टमेंट जापान से इन्वेस्टमेंट कहां आ रही है, भारत में आ रही है। जो इन्वेस्टमेंट जनरली कहां चली जाती थी, चाइना में चली जाती थी। अगर आप देखें, मेक्सिको हो गया, इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, वो लगातार ग्लोबल सप्लाई चेन का जो रीएडजस्टमेंट हो रहा है, रीअलाइनमेंट हो रहा है, उसका क्या कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। बट अभी भी जो डोमिनेंस है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में चाइना का वर्ल्ड के अंदर में, उसको अभी भी जो हिला पाना थोड़ा सा मुश्किल है, समय लगेगा, रातों रात नहीं हो पाएंगी चीजें, ये भी चीज आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आप डाटा देखेंगे, भारत और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप ये देखेंगे कि हम बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारा एक्सपोर्ट भी क्या है, यूएस में जो जाता है वो क्या हुआ है, बढ़ा। आप देखिए 2022-23 का डाटा देखिए कि 2.181% से 78.31 बिलियन डॉलर हम यहां देख सकते हैं, मतलब 2.81% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे भारत क्या कर रहा है, सामानों को एक्सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारी चीजें क्या कर रहा है भारत, एक्सपोर्ट करता है, सारी चीजें करता ही है। जैसे फार्मा का मैंने एग्जांपल आपको दे ही दिया, मैंने आपको सेमीकंडक्टर एग्जांपल दे ही दिया। जैसे टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी मोदी जी गए थे ना अमेरिका में, तो उन्होंने क्या इसका नाम दिया, अमेरिका और इंडिया, और उन्होंने कहा कि हम एआई के अंदर में जो न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना है वो इंडिया एंड यूएसए मिलकर साथ में करेंगे। तो ये चीज देख सकते हैं कि अगर दूसरे देश के साथ में कुछ रिलेशंस क्या पड़ रहे हैं, इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वो भारत को क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव फायदा पहुंचा सकते हैं, बशर्ते हम उसको कैश कर पाए, हम उसको रिडीम कर पाए। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चरल और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस सेक्टर पे काम करें, और ना सिर्फ आप इंपोर्ट डिपेंडेंस अपना कम करें, बल्कि आप सरप्लस में प्रोडक्शन करें और आप उसको एक्सपोर्ट कर पाएं। तो आई थिंक आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा, और अगर पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।